अचानक से पिछले 4 महीनों में 3 महीनों में वो देश आज दुनिया की महासत्ताओं के साथ सीना तान के खड़ा है। पिछले 3-4 महीनों में एक ऐसा देश जो खुद हाथ में कटोरा लेके दर बदर की ठोकरें खाते हुए, जिसकी पहचान शानदार इसको जो है ये रिसेप्शन मिल रहा है शहबाज शरीफ कि हमको छोड़ के, मतलब कि भारत को छोड़ के जाइए और फिर आप थोड़ा पूछते भी जाइए। ये हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। पहले नंबर पे शी है, फिर पुतिन है, फिर किम जोंग उन है और चौथे नंबर पे देखिए आप तो शहबाज शरीफ है हमारी और आपसी का। वहां देखिए उस तरफ शहबाज शरीफ है, किम जोंग उन के बगल में चल रहे हैं वो पहले। आप में से कुछ लोगों को ये बुरी लगती, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, ये मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। सवाल यह है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिल गया। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया तो गलत नहीं हो। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दी। इस पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आए। समर्थक पाकिस्तान उस परेड में शामिल। फिर हम किस तरह से चीन के गले मिल, सवाल उठने लगा। रणविजय सिंह ने हम रूस से दूर हो गए और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश इनकी लॉबी में कैसे जा पहुंचा। एक भिखारी देश ने हमारी कूटनीति अनाड़ी साबित कर, हमारा कितना दोष है उसमें। देश विक्ट्री परेड, अब देखिए शहबाज शरीफ जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलते हुए, किम जोंग उन है, फिर पुतिन है, ये सब ये 4 लोग आपको दिख रहे हैं। अब देखिए अब हमको ये कैसे गवारा हो जाए दुश्मनी कर। पहली जो लाइन है उसमें जो 4 लोग चल रहे हैं, अब ये सेंट्रल एशिया में भी पाकिस्तान पहले जो 4 लोग चल रहे हैं उसमें उसको स्थान मिल, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। सवाल यह है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिल गया। और साथ गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अपनी शादी में दूल्हा बनना, दूसरा होता है दूसरे की शादी में जाकर दूल्हा बनने की कोशिश करना। मगर इससे सच नहीं बदल जाता। आप भले ही दूल्हे से अच्छा कपड़ा पहन लें, बढ़िया बढ़िया पगड़ी बांध लें, मगर आप दूल्हा नहीं बन जाएंगे। सवाल है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला और चीन को क्या मिला। देखेंगे कि किस तरीके से मोदी सत्ता ने उस संगठन को समापन की तरफ पहुंचा दिया जो भारत को दूल्हा बनाता, यानी भारत जहां पर दूल्हा, और कहीं ना कहीं चीन को इसकी मदद मिली अपने आप को पूरी दुनिया का दूल्हा दिखाने में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सार्क और एससीओ की। और आखिर में बात कर, आप में से कुछ लोगों को यह बुरी लगती, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, ये मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया तो गलत नहीं हो। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देख। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल ये चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन है, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल हो। इस परेड और वैश्विक राजनीति में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट में भाग लेने के बाद 2 दिन तक रुके रहे। 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक खत्म हो गई और विक्ट्री परेड 3 सितंबर को थी। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दी। उनको हवाई नहीं कि उनके पीठ पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खेल चल रहे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा है। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत। ये मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। चीन के निशाने पर है कौन? अमेरिका, ईरान और भारत जैसे। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठ। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठ। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। ये पहला। इस पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आए। अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद चीन की लॉबी शामिल होने वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर। भारत नहीं, पड़ोसी देश भारत नहीं, लेकिन आतंक का समर्थक पाकिस्तान उस परेड में शामिल। फिर हम किस तरह से चीन के गले मिल रहे हैं, सवाल उठने लगा। रणविजय सिंह ने लिखा कि चीन के विक्ट्री डे परेड में आतंकी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। याद रहे, भारत के खिलाफ जंग में चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, समर्थन दिया था। चीन ने हमारे लोगों और सैनिकों की हत्या करवाई। फिर मोदी चीन गए और वहां के राष्ट्रपति के साथ हंसी ठिठोली करते देखे। इसकी नीति कहां है, डिप्लोमेसी, और किस तरह से हम अमेरिका और चीन दोनों से दूर हो गए, हम रूस से दूर हो गए और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश इनकी लॉबी में कैसे जा पहुंचा। कई गंभीर सवालों के जवाब अब तक नहीं मिला है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इसको लेकर, विक्ट्री डे परेड को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है और इन तमाम चीजों के बीच में भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करने वाले हैं कि कैसे अचानक ही पिछले 3-4 महीनों में एक ऐसा देश जो खुद हाथ में कटोरा लेके दर बदर की ठोकरें खाते हुए अलग अलग देशों में जाके भीख मांगता कि भैया हमको सहायता कर दो, हम बड़ी मुसीबत में है। चाहे वो यूएई हो, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, मुस्लिम देश वो हो, या फिर IMF हो, या फिर वर्ल्ड बैंक हो, और या फिर अमेरिका, या फिर चाइना। पाकिस्तान एक वो देश था जिसकी छवि, जिसकी पहचान ये बन चुकी थी कि वो इतना भिखारी अवस्था में आ चुका है कि वो दर बदर की ठोकरें खाता खाता वो आर्थिक सहायता और मदद मांगने के लिए वो घूमता है। उसके प्रधानमंत्री को ये करना पड़ रहा। हमने वो दृश्य बीच में बहुत सारे देखे कि वहां लोग आटे की बोरी की जो है वो लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दृश्य हमने बहुत सारे देखे। भूखमरी से जूझ रहा है गरीब आदमी के लिए, वहां खाने के लिए ना
पैसा है ना अनाज है, बिजली का हाल वहां बहुत ही बुरा है ना, उसकी खुद की जीडीपी मतलब के माइनस तक ये कहा जाता है, मतलब कहने के लिए लोग कहते हैं कि इतनी गिर चुकी है कि पूछे मत। वो देश जिसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, अचानक से पिछले 3 महीनों में वो देश आज दुनिया की महासत्ताओं के साथ सीना तान के खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस देश के फील्ड मार्शल को अपने साथ व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अमेरिका से भी वो इंपोर्टेंस मिलना शुरू हो चुका है। चाइना से तो मिल ही रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ही राहुल सिंह साहब ने, जो सेना उपाध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा, खुलेआम कहा, उनका निवेदन था कि असली लड़ाई तो हम 2 लोगों से लड़ रहे थे। फ्रंट पे पाकिस्तान था और बैक पे चीन था। तो चीन के साथ तो ऑलरेडी उसके रिश्ते अच्छे ही हैं, अमेरिका से इतने अच्छे रिश्ते हो गए। और अब चाइना की जो विक्ट्री परेड है जो कि हुई कल, उस विक्ट्री परेड में भी शहबाज शरीफ नाम के एक भिखारी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, उस देश का प्रधानमंत्री उनके साथ पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग सबके साथ वो कंधे से कंधा मिलाता हुआ, सीना चौड़ा करता हुआ हम सबको घूमता फिरता बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। एक भिखारी देश ने हमारी कूटनीति को अनाड़ी साबित। हमारा कितना दोष है उसमें देशवासियों? अब आप कहेंगे कि हमारा क्या दोष है, हमने तो एक सरकार जो है वो बनी है, अब उसमें कुछ लोगों ने दिए होंगे बीजेपी को वोट, कुछ लोगों ने विपक्ष को दिए होंगे। देश का नागरिक इसके लिए किस लिए जिम्मेदार हो सकता है? खैर मेरे ख्याल से वो हम लोग हैं, पर ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे। पर खैर अभी जो बन बैठी हुई सरकार है, उस सरकार ने अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति देश और दुनिया में पिछले 10-11 साल में जम के डंका बजाया और कहा कि हम विश्वगुरु हो चुके हैं। पुतिन भी तो हम ही से पूछ के पानी पीता है, और उधर ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, क्या मजाल है कि हमको पूछे बगैर कोई विश्व में कोई और निर्णय जो कि वैश्विक रूप से लेना हो वो ले सके? क्या ऐसी औकात है? नहीं है। इजराइल हमारा करीबी दोस्त है, लंगोटिया बन चुका है, लंगोटिया यार। और चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि चाइना हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी, लेकिन बाकी सब जगह पे हम सब चंगे हैं। हमारा उस दृश्य को 4 महीने में पाकिस्तान जैसे एक भिखारी देश की चालबाजी ने और चीन के सपोर्ट से जो चालबाजी हुई, उसने उस पूरी जो एक दृश्य की रचना की गई थी उसको तहस नहस कर दिया। मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा आज, आप छोटा सा प्रोग्राम है, आप दृश्य देखिए। ये शहबाज शरीफ है जो SCO समिट में जाके कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो उन पर हमले हुए उसमें फॉरेन हैंड है, विदेशी ताकत है, और सीधी तरह से वो भारत का नाम लिए बगैर जिक्र कर देते हैं। सब समझते हैं कि किसके बारे में बात कर। ये कहने का मंच भी शहबाज शरीफ को वहां पे मिलता है। देखिए इसको। Irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. आप ये सब सुनते जाइए और फिर आप थोड़ा पूछते भी जाइए। ये हम सबके आंखों के सामने हो रहा है। अब उसके बाद हम दिखाते हैं आपको वो दृश्य जो विक्ट्री परेड समझते हैं ना क्या है? चाइना में विक्ट्री परेड होती है। वो जापान की जो दूसरे युद्ध में हार हुई, ये वो तस्वीर है चाइना की विक्ट्री परेड। अब देखिए शहबाज शरीफ जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलते हुए, तो किम जोंग उन है और फिर पुतिन है। ये 4 लोग आपको दिख रहे हैं। अब देखिए अब हमको ये कैसे गवारा हो जाए कि पाकिस्तान जैसे एक तो हमारा कायदा दुश्मन देश है, मैं उनके वहां के नागरिकों के दुश्मन नहीं मानता, पर वहां जो में बैठा हुआ तंत्र है वो हमसे हमेशा दुश्मनी करता है। अब देखिए क्या शानदार इसको जो है ये रिसेप्शन मिल रहा है शहबाज शरीफ। मतलब टूटने की कगार पे है ये देश टूटने की कगार पे है। वहां ना लोगों के पास खाने के लिए ठीक तरह से जरूरतें हैं, जरूरत का सामान है, ना पैसा उतना है। मतलब कह रहे हैं कि छत जो है उसकी भी तकलीफ है, मकानों की तकलीफ है। ये क्या लिखा है सुनिए। लीडर्स फ्रॉम ईरान, मलेशिया, हाँ मलेशिया के भी मुखिया है वो इसमें है, म्यांमार मतलब की भूटान, बर्मा जिससे जानते हैं बर्मा से, वो म्यांमार के भी लीडर है। सेंट्रल एशियन नेशंस अटेंडेड दी परेड। मतलब कि हमको छोड़ के, मतलब कि भारत को छोड़ के लगभग आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया से कोई भी देश का लीडर इसमें बाकी नहीं रहा। ये चाइना की विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन में मौजूद रहने की जब बात करते हैं तो भारत को छोड़ के सभी वहां पे है, सब मिल रहे हैं। पहले नंबर पे शी है, फिर पुतिन है, फिर किम जोंग उन है, और चौथे नंबर पे देखिए आप तो शहबाज शरीफ है। हमारी और आपके आंखों के सामने ये सब हो रहा है। ये भी है। फिर एक और दृश्य ये भी देख लीजिए, ये विक्ट्री डे 80 का, वहां देखिए उस तरफ शहबाज शरीफ है, किम जोंग उन के बगल में चल रहे हैं। ये जो नेक्सस अभी आप नया नेक्सस जो हमारे सामने खुल के आ रहा है, ये इस चिंता बढ़ाने वाला नेक्सस है। इस दूरी में भी अब हम नहीं रहे। अब देखिए पहली जो लाइन है उसमें जो 4 लोग चल रहे हैं, अब ये सेंट्रल एशिया में भी पाकिस्तान पहले 4 लोग चल रहे हैं, उसमें उसको स्थान मिला। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम उसमें से भी गए ना, हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो हमारी जो हैसियत है इस पूरी जियो पॉलिटिक्स में, अब ना इस गुट में है ना उस गुट में है। तो पहले तो हमने सोच समझ के अपना एक स्टैंड लिया था ना, जो 70 साल तक चला कि भाई हम गुट निरपेक्ष, हम हमारा अपना गुट जिसको कहा जाता था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम लीड कर, तो ना वो रहा ना ये रहा।